glides back and forth over इलियोटिबियल ट्रैक्ट ग्लाइड्स जो Yes. इलियोटिबियल ट्रैक्ट होता है ये या जो बैंड होता है ये क्या करता है glides back and ग्लाइड्स forth. बैक एंड फोर्थ आगे पीछे जाए. आगे पीछे जाओ जब आप क्या करते हो एज नी फ्लेक्सिस एंड एक्सटेंड फ्लेक्स हो जाती है और एक्सटेंड की तरफ आप जा रहे हैं तो ये जो पटेलर सॉरी जो आपका इलियोटिबियल बैंड है ये बैक एंड फोर्थ जाता है साथ में ठीक है और lateral femoral epicondyle glides back and forth over the lateral femoral epicondyle ये lateral femoral epicondyle में होता है femoral ये है ना फीमेल Yes, sir. ये साइड lateral है तो lateral femoral epicondyle समझ आ गई और फ्रैक्शन काज करता है इस दौरान उस वजह से फिर आपको ये कंडीशन आती है फिर टेंडरनेस फील होता है और अगर आप इस पे मजीद जो है वॉक करोगे या इसीलिए यूटिलाइज करोगे तो उसके बाद क्या हो सकता है यहाँ पे जो इन्फ्लेमेशन हो सकती है बढ़ सकती है टेंडरनेस बढ़ सकती है ठीक है साथ में बर्निंग सेंसेशन भी आपको फील हो सकती है एट द सोल ऑफ द फुट समझ आ रही है इस चीज़ सर ये क्यों रेफर होता है यहाँ पर ये बेड डाइट हो जाते हैं तो आप बर्निंग सेंसेशन रेफर होता है इसका कनेक्शन क्योंकि ये कनेक्टेड है नीचे और दूसरा जिस तरह हम बोलते हैं शियाटिक नर्व जैसे फॉर एग्जांपल तो शियाटिक के जो सेंट्रल्स हैं वो उसकी रेट रिस्पेक्ट पे इसकी डिस्ट्रीब्यूशन है ना पता है यहाँ से ये पास होता है और ये नी को क्रॉस करता है तो पेन तो आपको नर्व की सेंसेशन देता है नर्व सेंसेशन उससे होती है तो यहाँ के पास कॉमन पेरोनियल नर्व ठीक है और टिबियल नर्व फिबुलर नर्व या टिबियल नर्व इसमें फिर डिवाइड हो जाता है नी तो जैसे नीचे होता है ये डिवाइड हो जाता है दो में फिर नीचे सूरल कम्युनिकेटिंग ब्रांचेस इसके साथ मिलके नीचे फिर कम्युनिकेटिंग ब्रांचेस सूरल ब्रांचेस होते हैं एंड पे जो है ये फुट डॉर्सम ऑफ द फुट पे लेट रिस्पेक्ट ऑफ द फुट पे हील पे जाके एक ब्रांच जो है वो नीचे जाता है और वहाँ positive results of these tests are consistent with the diagnosis of patellofemoral syndrome. The patellar apprehension test is used to assess for lateral instability and is positive when pain or discomfort occurs with lateral translation of the patella. Lateral देखेंगे patella को अगर आपने उसको बिठाया हुआ है उसको आप ट्रांसलेट करें laterally उसको पेन है तो ये कौन सा टेस्ट लेते हैं apprehension टेस्ट और इसकी तरफ एक एक करके आ रहे हैं palpation में patellar glide assessment patellar mobility displacement of more than 3 quadrants अगर से फॉर एग्जांपल इसकी पटेला को मैं चेक कर रहा हूँ ठीक है इसको मैं चेक कर रहा हूँ और ये डिस्प्लेस हो जाता है मैं लेटरल ग्लाइड इसको दे रहा हूँ से फॉर एग्जांपल यहाँ से और ये यहाँ से डिस्प्लेस हो जाते हैं ये इसका एक क्वाड्रेंट पेन दे जरा ये इसका एक क्वाड्रेंट है यहाँ पे ये इसका दूसरा क्वाड्रेंट है ये तीसरा है और ये चौथा है अगर ये इन तीन से बाहर निकल जाता है तो मतलब ये कि यहाँ पे मीडियल रिस्ट्रेंट जो है वो कमज़ोर है इसलिए पेटेला जो है वो मीडियली ट्रांसलेट कर रहा है अगर ये यहाँ से करेंगे हम ठीक है टुवर्ड्स द लेटरल साइड तो इसका मतलब ये है कि ये 3 क्वाड्रेंट्स को क्रॉस करके तो ये लेटरली निकल गया तो वहाँ पे जो यहाँ पे जो रिस्ट्रेंट है इसका लेटरल टू लेटरल लिगामेंट वाला वो जो है कमज़ोर है या वहाँ पे वेयर टियर हुई या इन्फ्लेमेशन हुई या कुछ भी हुआ है या इस वजह से तो पेटेला जो है वो एक्सेसिव मूव कर रहा है ट्रांसलेशन कर रहा है समझ आ रही है अच्छा ये तो ये बात हुई तो ये 4 क्वाड्रेंट निकलेगी तो हाइपरमोबिलिटी की तरफ चलेगी और ये मीडियल रिस्ट्रेंट पुअर है इसके palpate the medial and lateral under surface of the patella medial और lateral जो है आपके पास ये medial साइड ये lateral है ये पेटेला के नीचे जो सरफेस है उसको palpate कर सकते हैं ठीक है ये भी palpate कर सकते हैं अच्छा पेटेलर टिल्ट इस पे ऑलरेडी हमने कहा कि पेटेलर टिल्ट में पहले पॉजिटिव टेस्ट है ठीक है ये अगर पॉजिटिव है लेटरल रिस्पेक्ट ऑफ पेटेला इज फिक्स्ड अगर पॉजिटिव है तो लेटरल रिस्पेक्ट पेटेला का फिक्स होगा इसको आप हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट में लेके आएंगे ये नहीं आएगा इसका जो लेटरल रिस्पेक्ट होगा यहाँ से आप इसको लेके जा रहे हैं इस जगह ठीक है कलेक्शन क्यों खींचो कलेक्शन ठीक है लेटरल से आप मीडियल जा रहे हैं टिल्ट कर रहे हैं और मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास ये एंगल में हॉरिजॉन्टल लाइन में आ जाए जबकि ये मुझे अलाउ नहीं कर रहा है यहाँ से ये फिक्स्ड है
लेटरल साइड इसका फिक्स्ड है, तो ये फिर टिल्ट टेस्ट है, टिल्ट टेस्ट इज पॉजिटिव है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि वो जा नहीं रहा। और अगर मीडियल से आता हूँ तो वहाँ पे मीडियल जो है फिक्स्ड है साइड, इसको रोटेट नहीं हो पा रहा, तो ये लेटरल टिल्टिंग है, ठीक है, और ये मीडियल साइड पे जाएंगे तो मीडियल हो जाएगा, ठीक है। ये एक दूसरे के साथ लेटरल स्ट्रक्चर्स। लेकिन यहाँ पे जो ये मूवमेंट नहीं कर रहे, तो इससे हमें क्या अंदाजा होगा कि यहाँ पे जो लेटरल स्ट्रक्चर्स थे जो टाइट थे, उसमें आईटीबी जो है सरफेस का इस जगह पे जो लेटरल से मूव नहीं हो रहा था, हॉरिजॉन्टल प्लेन में नहीं आ रहा था, हॉरिजॉन्टली मूव नहीं हो रहा था, यहाँ पे ये फिक्स था लेटरल साइड पे, तो जब फिक्स है तो आईटीबी ने इसको रोका हुआ है, आईटीबी टाइट है वहाँ पे, समझ आ रही है, इंडिकेट्स टाइटनेस इन द लेटरल स्ट्रक्चर। तो लेटरल स्ट्रक्चर में आईटीबी बैंड आता है कि नहीं आता? मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ? सही है। तो आईटीबी भी आ रहा है, प्रीडिस्पोजिंग फॉर द पेटेलो-फीमोरल सिंड्रोम, ये भी पेटेलो-फीमोरल सिंड्रोम का एक प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर है, which can also be, you can say that is a arising factor, predisposing factor or arising factor। समझ आ रही है? पेटेलर ग्रैंड टेस्ट की तरफ आते हैं। पेटेलर ग्रैंड टेस्ट, द पेशेंट इन द सुपाइन पोजीशन, पेशेंट सुपाइन पोजीशन में होगा, ठीक है, विद द नी एक्सटेंडेड, इसका नी जो है एक्सटेंडेड है, ठीक है, आप फ्लेक्स करें नी को सर, अभी एक्सटेंड करें, ठीक है, ये एक्सटेंशन होगी। पहले जब इसने फ्लेक्स किया 90 डिग्री पे फ्लेक्स किया, फिर मैंने इसे कहा थोड़ा सा एक्सटेंड करें, तो इसने एक्सटेंड किया, तो ये क्या हुआ, 0 पे आ गया एंगल, ठीक है ना, ये न्यूट्रल हो गया। अब क्या होगा, द एग्जामिनर डिस्प्लेसेस द पेटेला इंफीरियरली इनटू द ट्रोपियर ग्रूव, वो इसको नीचे इंफीरियरली पुश करेगा, कहाँ पे, ट्रोपियर ग्रूव में लेके जाएगा, कहाँ पे लेके जाएगा, ट्रोपियर ग्रूव में पुश करेगा, तो उससे क्या होगा, द पेशेंट इज देन आस्क्ड टू कॉन्ट्रैक्ट द क्वाड्रिसेप्स, उससे आपको एग्जामिनर जो कहेगा, डॉक्टर कहेगा कि आप अपने जो क्वाड्रिसेप्स को कॉन्ट्रैक्ट करें, वो नीचे साथ में पुश कर रहे हैं पेटेला को नीचे, तो इस क्लिक से उसको पता लगेगा, ठीक है ना, देख सकता है, और इसका लेग जो है एक्सटेंशन में है, ठीक है, से फॉर एग्जाम्पल सुपाइन में, तो अगर ये ग्लाइड्स है ना नी की पेटेला की, अगर मैं उस तरफ लेके जा रहा हूँ, यहाँ पे मैंने फिंगर को इसके एज पे रख दिया, पेटेला के एज पे, किनारे पे, और इसको मैं मीडियल साइड पे लेके जा रहा हूँ, ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड मीडियल ग्लाइड। मैं ये फिंगर यहाँ पे रखता हूँ, या मैं 2 फिंगर यहाँ से यहाँ पे आके यहाँ पे रखता हूँ, तो ये मैं लेटरली जा रहा हूँ, पेटेला को मैं लेटरली पुश कर रहा हूँ, ठीक है, दिस इज कॉल्ड लेटरल ग्लाइड। अगर इसको मैं यू करता हूँ, घुमाता हूँ थोड़ा सा, ताकि इसका सरफेस जो है हॉरिजॉन्टल हो जाए, और इसमें इस टिल्टिंग की वजह से लेटरल साइड में इसको पेन फील हो रहा है, तो ये लेटरल टिल्टिंग टेस्ट है पॉजिटिव है इसमें, ठीक है, पेटेला की, ये पेटेलो-फीमोरल डिस्फंक्शन